बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है सरदेव सुमन यूनिवर्सिटी का, जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, फोर्थ सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस है, उसको हम इस इन लेक्चर सीरीज में ख़त्म करेंगे। और आप इसको देखिएगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला हमारा यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है, वो आप देखेंगे, उसका नाम है एसिड एंड बेस। ठीक है, तो जो पहला यूनिट है दैट इज एसिड एंड बेस, एसिड और बेस है। तो हम आज से जो है एसिड और बेस को शुरू करेंगे। थोड़ा इसको एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो एसिड एंड बेस इज आवर फर्स्ट यूनिट और हम इसको शुरू करेंगे। हमने कुछ वीडियोस एक्चुअली पुराने जब हम पहले पढ़ाते थे तब बनाई है मैंने। तो इसमें बिल्कुल नया होने वाला है, आपको कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। तो हम यहाँ पे आर्नियस कॉन्सेप्ट, लोरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, लक्स, फ्लड और ये सारी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम कोशिश करते हैं कि लुईस एसिड एंड बेस तक हम चीज़ों को समझ जाएं। ठीक है, तो हम चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास, हम एक बड़ी खास बात मैं आपको बताऊंगा कि वो ये है कि हम अपने इस पूरे सिलेबस को, जो यूनिट है हमारी, उसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चंस के हिसाब से हम क्वेश्चन लिखेंगे एंड देन हम उसका आंसर लिखेंगे। तो इस हिसाब से हम आपके सिलेबस को कवर करेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लिखते हैं और फिर जब हम आंसर लिखते हैं उसका, तो वहाँ पर हम चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं, ज़्यादा बेहतर हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम यूनिट 1 में हैं, एसिड और बेस। और उसमें हम सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आर्नियस एसिड क्या है और आर्नियस बेस क्या है। डिफाइन आर्नियस एसिड एंड बेस विथ सुटेबल एग्जाम्पल एंड ऑल्सो राइट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ आर्नियस थ्योरी। ठीक है, तो हमें एक तो आर्नियस बेस क्या है और आर्नियस एसिड क्या है, इसको हमने समझना है, और हमने उसकी लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी की, उसको हमने समझना है। तो हम समझते हैं, चलिए चलते हैं। आंसर राइटिंग कैसे करेंगे वो भी आप देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। ठीक है, हम डेफिनेशन लिखेंगे और हम सबसे पहले डेफिनेशन किसकी लिखेंगे, आर्नियस एसिड की लिखेंगे। तो किसको बोलते हैं आर्नियस एसिड? तो आर्नियस एसिड ऐसा ऐसा सब्सटेंस होता है जो, आर्नियस एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद H+ आयन बनाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में फिर से आप सुन लो, ऐसा कोई भी पदार्थ जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन, कौन सा आयन, पानी में घुलने के बाद H+ आयन रिलीज करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, आर्नियस एसिड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, आर्नियस एसिड का एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे नीचे लिखे हुए एग्जाम्पल, जैसे कि एसिड के क्या एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं। तो एसिड के आपके पास क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि HCl। HCl पानी में, ब्रैकेट में AQ लिखा है, इसका मतलब है एक्वस। HCl को एक्वस में घोला गया है, पानी में लाया गया है, सोल्यूशन में लाया, एक्वस मतलब पानी में उसको घोला गया है, तो उसने वहां पे H+ आयन रिलीज कर दिया। ठीक है, तो उसने वहां पर क्या कर दिया है, H+ आयन रिलीज कर दिया है। तो आपका आर्नियस एसिड वो एसिड है, आर्नियस एसिड वो एसिड है जो पानी में जाके H+ आयन रिलीज करता है, उसको हम आर्नियस एसिड कहते हैं। तो हेयर HCl प्रोड्यूस H+ आयन, सो इट इज एन आर्नियस एसिड, तो इसलिए आर्नियस एसिड है। ये इसकी परिभाषा है और एग्जाम्पल है। अगला अगला हम देखेंगे आर्नियस बेस क्या है बेटा, आर्नियस बेस देखेंगे। तो आर्नियस बेस किसको कहते हैं, तो आर्नियस बेस हम उसको कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो पानी में घुलने के बाद OH नेगेटिव आयन छोड़ता हो। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, आप पानी लो और पानी में उस सब्सटेंस को डालो, अगर पानी में जाने के बाद वो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन बनाता है, ठीक है, ओके, तो अगर पानी में वो सब्सटेंस हमारा, अगर हम उसको पानी में डालें और वो सब्सटेंस अगर हमारा OH नेगेटिव आयन बनाए, तो फिर ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, आर्नियस
बेस कहते हैं। ठीक है, तो इसको जरा सा हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में जाने के बाद क्या बनाता है, ओ एच नेगेटिव आयन जनरेट करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, और बेस के हमारे पास एग्जांपल क्या है, जैसे NaOH है, ये एक बेस है, आर्नियस बेस है। ये KOH है, ये भी आर्नियस बेस है। तो ये सब क्या करते हैं बेटा, ये सब पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव आयन बनाते हैं, पानी में डिजोल्व होने पे OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। अब एग्जाम्पल पूछेंगे आपसे, तो एग्जाम्पल लिखना, बेस के एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि NaOH, वो क्या बनाते हैं, Na प्लस और OH नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको, जब हम आर्नियस एसिड और आर्नियस बेस को मिलाएंगे तो क्या होता है, जब हम आर्नियस एसिड और आर्नियस बेस को मिलाएंगे, तो जैसे ये एसिड है HCl, और ये आर्नियस बेस है, ये आर्नियस एसिड है HCl, और वो आर्नियस बेस है NaOH, जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो ध्यान रखना कि जब आर्नियस एसिड और आर्नियस बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, तो इनके आपस में रिएक्शन करने से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और यहाँ पे वाटर बनता है। ठीक है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हेन आर्नियस एसिड रिएक्ट विथ आर्नियस बेस, बेटा ध्यान रखिएगा, तो वो क्या करता है, सॉल्ट और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में असल में क्या होता है, देखो, इस रिएक्शन में क्या है, ये हमारे पास HCl है, ये हमारे पास NaOH है, और यहाँ पर बन रहा है हमारे पास NaCl, और यहाँ बन रहा है H2O। अब इनको आयंस के रूप में अगर आप तोड़ना चाहो, तोड़ सकते हो, इनको आयंस के रूप में तोड़ना, ये पानी के अंदर है, हाँ, पानी के अंदर आयन से टूटेगा, तो ये बनाएगा H+Cl-, ये भी पानी के अंदर आयंस पे टूट जाता है, Na+OH-, और ये भी, ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट भी आयंस में टूट जाता है, Na+Cl-। वाटर का मॉलिक्यूल आयंस में ढंग से नहीं टूट पाता, वाटर का मॉलिक्यूल आयंस में ढंग से नहीं टूट पाता, तो इसमें क्या हुआ, Na+ से Na+ दाएं बाएं काट दो, Cl- से Cl- दाएं बाएं काट दो, तो क्या बचा, H+ और OH नेगेटिव। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे प्रतीत होती है, ऐसे प्रतीत होती है जैसे कि ये एक H+ और OH नेगेटिव का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, है ना, यहाँ पे H+, OH नेगेटिव और वाटर बन गया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, असल में गहराई से अगर हम देखेंगे, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ H+ एंड OH नेगेटिव आयन टू फॉर्म वाटर। लिमिटेशंस क्या है इसकी, इस आरएनएस की लिमिटेशंस क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि भैया आरएनएस की क्या लिमिटेशंस है। भैया आरएनएस इतना अच्छा था कि भैया उसने बता दिया एसिड क्या है, जो H+ रिलीज करेगा पानी में जाके, वो आरएनएस एसिड है, और जो पानी में जाके OH नेगेटिव रिलीज करेगा, वो आरएनएस बेस है। अगर इतना सब बढ़िया था, तो फिर इस थ्योरी की कमियां क्या है, इस थ्योरी की कमी ये है कि ये थ्योरी तभी लागू होती है, ये थ्योरी में हम एसिड और बेस को तभी परिभाषित कर सकते हैं जब हम क्या ले, पानी, यानी कि ये थ्योरी केवल एक्वस सॉल्यूशन में एप्लीकेबल है। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि ये थ्योरी केवल कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, एक्वस सॉल्यूशन में एप्लीकेबल है। आर्नियस थ्योरी इज वैलिड ओनली इन द वाटर, ओनली इन द वाटर। तो ये आपने पहला पॉइंट को लिखना है। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या है, ये उन बेसिस को नहीं समझा पाती है जिनमें OH नेगेटिव आयन नहीं है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं, जैसे कि अमोनिया। ठीक है, अमोनिया बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अमोनिया जो है, इसमें तो OH नेगेटिव आयन नहीं है भाई, फिर भी ये क्या होता है, बेस होता है, फिर भी ये बेस होता है। ठीक है, इसमें OH नेगेटिव आयन अमोनिया में नहीं होता है बेटा, फिर भी ये बेस होता है। तो इसको, अमोनिया क्यों आखिर एक बेस है, इसको ये नहीं समझा पाई। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे बेसिस होते हैं जिनमें OH नेगेटिव आयन यहाँ पे नहीं होता है, जैसे PH3 है, NH3 के अलावा PH3 ये भी एक बेस है। तो वो क्यों आखिर एक बेस है, उसमें तो OH नेगेटिव आयन है ही नहीं, क्योंकि आरएनएस क्या कहता है,
OH नेगेटिव आयन होगा तो वो पानी में जाएगा जब कोई पदार्थ है और वहाँ OH नेगेटिव आयन छोड़ देगा, तो वही क्या है, बेस है। लेकिन ये थ्योरी कहती है कि यार अमोनिया में तो, ये थ्योरी अमोनिया को बेस समझा ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि अमोनिया में तो OH नेगेटिव आयन होता ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, ये थ्योरी एसिड और बेस की नॉन एक्वस रिएक्शन को नहीं समझा पाती है। ये थ्योरी एसिड और बेस की पानी के अंदर, केवल पानी के अंदर होगा दो पदार्थ, तब एसिड और बेस है, उसको तो ये समझा देती है। अगर कोई दो सब्सटेंस पानी के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं, एक H प्लस छोड़ रहा है, एक OH नेगेटिव आयन छोड़ रहा है, तो जो H प्लस छोड़ रहा है उसको एसिड कहते हैं, और जो OH नेगेटिव आयन छोड़ रहा है उसको बेस कैसे, ऐसा तो ये थ्योरी समझा देती है। मतलब पानी के अंदर एसिड और बेस की रिएक्शन को तो ये थ्योरी समझा देती है, लेकिन गैस फेज में, मतलब यानी कि नॉन एक्वस, जहां पानी नहीं होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए गैस फेज में, तो गैस फेज में HCl एसिड की तरह काम करता है। देखो वाटर में तो करता है क्योंकि वो H प्लस छोड़ देता है, वहां तो आर्नियस थ्योरी समझा रही है, लेकिन HCl गैस फेज में भी एसिड की तरह काम करता है, वहां ये थ्योरी नहीं समझा पाती। यानी कि इस थ्योरी को पानी चाहिए भाई, सोल्यूशन चाहिए, वाटर का सोल्यूशन चाहिए। तो जैसे कि HCl गैस फेज में अमोनिया से रिएक्शन करता है, एक एसिड की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, इस अमोनिया इस बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां पर ये एसिड कैसे है, यहां तो पानी है ही नहीं, यहां तो पानी है ही नहीं, गैस फेज है यहाँ पे, तो फिर ये रिएक्शन कैसे कर रहा है, इसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो क्या बोलोगे आप बोलोगे कि ये थ्योरी गैस फेज में या नॉन एक्वस कंडीशन में कोई सब्सटेंस एसिड है उसको नहीं समझा पा रही है। यानी कि अगर जहां वाटर इन्वॉल्व नहीं होगा वहां ये थ्योरी फेल हो जाएगी। ठीक है। फिर ये थ्योरी भैया बहुत नैरो डेफिनेशन है एसिड और बेस की, बहुत नैरो डेफिनेशन है, मतलब H प्लस तो चाहिए ही चाहिए, एसिड होने के लिए H प्लस तो चाहिए ही चाहिए, बेस होने के लिए OH नेगेटिव तो चाहिए ही चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं जिनमें H प्लस तो होता ही नहीं है, जैसे जिंक क्लोराइड, ठीक है, इसमें कोई H प्लस नहीं है। AlCl3, इसमें कोई H प्लस नहीं है। CO2, SO2, NO2, इनमें कोई भी H प्लस नहीं है, लेकिन ये सब के सब क्या है, एसिड हैं। क्यों एसिड हैं? तो ये थ्योरी नहीं समझा पाती है। इसका मतलब ये थ्योरी बहुत लिमिटेड सब्सटेंसेस को ही एसिड बेस कहती है। लेकिन हम बचपन से इस थ्योरी को ही पहले पढ़ते हैं, क्योंकि ये थ्योरी असल में कुछ इसके लिमिटेशन ये है तो सही, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन को हम इसी थ्योरी के आधार पे समझाते हैं। ठीक है भाई, ये तो रसायन विज्ञान है, यहाँ पे असंख्य मॉलिक्यूल हैं, और सारे मॉलिक्यूल एक ही थ्योरी से हम उनके बिहेवियर को समझा दें, ऐसा संभव नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ अलग नेचर के होते हैं, उनको अलग थ्योरी लगती है, कुछ मॉलिक्यूल डिफरेंट नेचर के होते हैं, उनको डिफरेंट थ्योरी लगती है। तो चलिए, हमने आर्नियस को हमने पूरा पढ़ लिया है, आर्नियस थ्योरी को हमने पूरा समझ लिया। अब हम ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा आपका कि ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या है, डिफाइन ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। ठीक है, ये हमें डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। और यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर एंड ऑल्सो राइट द लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस क्या है उसको समझेंगे, और कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है उसको समझेंगे, और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी की कमियां क्या है उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, आप डेफिनेशंस पे ध्यान दे सकते हैं कि ब्रॉन्स्टेड एसिड किसको बोलते हैं। वो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि ब्रॉन्स्टेड एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट H प्लस आयन, और H प्लस आयन को प्रोटॉन बोलते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड एक सब्सटेंस है जो H प्लस आयन डोनेट करता है। और ब्रॉन्स्टेड बेस की डेफिनेशन क्या लिखी है, ब्रॉन्स्टेड बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब आप समझना कि यहां पर जो है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में OH, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में केवल H प्लस के आधार पर, केवल H प्लस
छोड़ने, केवल H+ छोड़ने और लेने के आधार पर, ठीक है, केवल H+ छोड़ने और लेने के आधार पर एसिड और बेस को डिफाइन किया गया है। एसिड और बेस को क्या किया गया है? एसिड और बेस को डिफाइन किया गया है। तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में केवल H+ लेने और छोड़ने के आधार पर एसिड और बेस को क्या किया गया है? को डिफाइन किया गया। ये चीज को आपने ध्यान रखना है। इसमें वैसा वाला झमेला नहीं है जैसा आरएनएस में। आरएनएस में क्या 3 चीजें हैं, या तो आरएनएस सबसे इंपॉर्टेंट पानी होना बहुत जरूरी है, फिर वो H+ छोड़ेगा तो एसिड, OH नेगेटिव छोड़ेगा तो बेस। तो उसमें क्या है? उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन ब्रॉन्स्टेड की परिभाषा में ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि यार इतना सारा झमेले की जरूरत नहीं है। केवल H+ छोड़ेगा, केवल H+ छोड़ेगा उसको कहेंगे हम, जो H+ छोड़ेगा उसको कहेंगे हम आरएनए, उसको कहेंगे हम जो H+ छोड़ेगा, जो H+ छोड़ेगा, ठीक है, जो H+ छोड़ेगा उसको बोलेंगे, उससे क्या कहेंगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड, जो H+ छोड़ेगा उसको ब्रॉन्स्टेड एसिड। यानी कि जैसे HCl, क्या ये H+ छोड़ सकता है? हाँ भाई, ये H+ छोड़ सकता है। ठीक है, वेरी गुड। HNO3, क्या ये H+ छोड़ सकता है? हाँ भाई, H+ छोड़ सकता है। वेरी गुड। H2SO4, H2SO4, क्या ये H+ छोड़ सकता है? बिल्कुल छोड़ सकता है। तो ये सब के सब H+ छोड़ सकते हैं। तो ये सब के सब क्या होंगे? ये सब के सब क्या होंगे? ये सब के सब होंगे ब्रॉन्स्टेड, ये सब के सब क्या होंगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एसिड की डेफिनेशन है, यहां पर लिखी भी गई है, आप नोट्स बना लेना। ठीक है, और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है भाई? फिर ब्रॉन्स्टेड बेस के लिए इसने कोई OH नेगेटिव वाला फंडा नहीं दिया। इसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि यार OH नेगेटिव होना चाहिए तो बेस होगा, ऐसा कुछ नहीं। इसने बस H+ के आधार पे ही सब परिभाषा दे दी। इसने बोला कि जो H+ लेगा भाई, जो H+ एक्सेप्ट करेगा, H+ एक्सेप्ट लेगा, उसे उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम ब्रॉन्स्टेड, उसे क्या कहेंगे? ब्रॉन्स्टेड बेस कहेंगे। तो जो H+ लेगा उसको ब्रॉन्स्टेड बेस कहेंगे। उदाहरण के लिए अमोनिया। अब देखो, अब अमोनिया को हम बेस यहां पर कह सकते हैं। अमोनिया, अब H+ कौन लेगा? जिसके पास, याद रखना, जिसके पास H+ लेगा कौन भाई? H+ में कमी है ना इलेक्ट्रॉन की। H+ लेगा कौन? H+ लेगा जिसके पास क्या होगा? H+ ऐसे ही थोड़ा ना कोई ले लेगा। H+ लेने के लिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, या नेगेटिव चार्ज होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब ये बात आप रट लेंगे। ठीक है भैया, H+ क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पीशीज है। H+ में प्लस है, इलेक्ट्रॉन की भैया अच्छी खासी कमी है। H+ जो होता है वो भूखा होता है इलेक्ट्रॉन का। अब ऐसा स्पीशीज जिसके बाद लोन पेयर होगा ना, वही तो H+ लेगा। तो ये अमोनिया के पास N पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। इसी इलेक्ट्रॉन के जोड़े की सहायता से, इसी इलेक्ट्रॉन के जोड़े की सहायता से अमोनिया क्या करता है? H+ को ले लेता है, और ये H+ अमोनिया में चला गया। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। और ये क्या बन जाएगा भैया? ये H+ ले पा रहा है, H+ ले पा रहा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये हमने ब्रॉन्स्टेड बेस और ब्रॉन्स्टेड एसिड की परिभाषा देख ली। अब और कोई एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, पानी क्या है? पानी में O के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, ध्यान रखना। आप याद रखो, फोन लिख लो कहीं पे, FON। F पे 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, O पे 2 होते हैं, N पे 1 होते हैं। जब ये सामान्य बॉन्ड बनाते हैं, जब ये नॉर्मल बॉन्डिंग करते हैं, तो N पे 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, O पे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, और फ्लोरीन पे 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं। तो भैया यहाँ पे O पे क्या है? O पे तो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। तो क्या ये H+ लेगा? हाँ भाई, ये H+ ले सकता है, ये H+ ले सकता है। तो H+ लेगा तो एक H बढ़ जाएगा इस पे, हमने 3H लिख दिए, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे के O ने पकड़ा है H+ को, इसलिए इस O पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर हमने देखा कि, यहां पे हमने देखा कि जो H+ छोड़ रहे हैं वो क्या है? ब्रॉन्स्टेड, वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है।
और जो H प्लस ले रहे हैं वो क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस है, ब्रॉन्स्टेड बेस है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब अगली वीडियो में, अब वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करते, अगली वीडियो में कंजुगेट एसिड बेस क्या होता है इसको देखेंगे, और इनके लिमिटेशंस को हम देखेंगे कि इनके क्या लिमिटेशन है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट लक्स फ्लड थ्योरी में जाएंगे, और देन हम लुईस थ्योरी में जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप जुड़े रहिए, आप समझते रहिए। कहीं पे डाउट होगा तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, ज़रूर हम पूछेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।